बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, गुजरांवाला बोर्ड में अभी कुछ माह ही गुजरे हैं कि पेपर लीकेज का मामला हल हुआ नहीं था कि अब गुजरांवाला बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम होने वाले मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स में नकल का तरीक़ाकार शुरू हो गया है। और ये नकल करने का तरीका इस कदर ख़तरनाक है, ऐसा लगता है कि ये पंजाब नहीं बल्कि सिंध है, जिसकी वीडियो हम मुख्तलिफ टीवी चैनल में देखते थे कि सारे लोग इकट्ठे बैठकर पेपर कर रहे हैं। गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में हाल ही में नए कंट्रोलर इम्तहानात को लगाया गया है, जिनका नाम एहतशाम भट्ट है। वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लाहौर में CSS के तलबा को वो लेक्चर भी देते रहे हैं। अब उनको गुजरांवाला में लाया गया कि ताकि इस इम्तहानी सेंटर के निज़ाम को बेहतर किया जाए। गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में तैनात एहतशाम भट्ट कंट्रोलर साहब को कल एक बच्चे ने कॉल की और उसने बताया कि सर, जो हमारा इम्तहानी सेंटर है वो ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी मिल का ऑडिट हो रहा है। एक तरफ ऑडिटर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अकाउंटेंट बैठे हुए हैं और वो अपना ऑडिट करवा रहे हैं। ये बड़ी हैरान कुन थी कि गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ज़ेरे एहतमाम किसी सेंटर में इस कदर धड़ल्ले से नकल मारी जा रही है। तो कंट्रोलर इम्तहानात ने कहा, बेटा ये मैं गुजरांवाला में बैठा हूँ और जहाँ की तुम बात कर रहे हो ये सियालकोट की तहसील पसरूर है, फिर पसरूर के भी आगे तुम 2 गांव बता रहे हो, तो ऐसा मुमकिन है कि आप हमें एक रिटन कंप्लेन कर दो। तो उस बच्चे ने ऑनलाइन एक रिटन कंप्लेन फाइल कर दी कि गुजरांवाला सियालकोट की तहसील पसरूर का गाँव है सोकन विंड, वहाँ पर एक स्कूल है रज़ाए मुस्तफ़ा हाई स्कूल है, वहाँ पर जो तैनात प्रिंसिपल है मोहम्मद इदरीस, वहाँ पर जो सीनियर स्कूल टीचर हैं मुबाहिल इकबाल, और वहाँ गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से जिसको एग्जामिनर लगाया गया तौकीर अशरफ, ये सारे गुंडे बने बैठे हैं और पाकिस्तान के निज़ाम इम्तिहान को नाक चढ़ा रहे हैं। पैसे लेकर सारे का सारा सेंटर बेच दिया गया है। इससे पहले कि कंट्रोलर इम्तिहानात के छापे की मैं बात करूँ, आपको याद होगा जब मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे थे, आजकल तो प्रैक्टिकल हो रहे हैं और दूसरे पेपर हो रहे हैं नामी के, तो उस वक़्त पेपर लीक होना शुरू हो गए। 2 पेपर लीक हो गए जिससे गुजरांवाला में थत्थली मच गई। चेयरमैन बोर्ड जो गुजरांवाला के कमिश्नर है नवीस साहब, वो भी बड़े परेशान हुए। पेपर मनसूख करने पड़े। अलग बात थी कि ये वो पेपर इतना बड़ा अहम नहीं था, लेकिन ये बड़ी बोर्ड की बदनामी थी। उस वक़्त एक ऑडियो वायरल होती है जो इदरीस नाम का एक टीचर है, वो बता रहा है कि पेपर तुम्हें 50,000 का मिलेगा, कहीं 60,000 का मिलेगा, कहीं कह रहा है कि शाम वाला पेपर लीक नहीं हो सकता क्योंकि FIA की टीमें आई हुई हैं, पेपर लीक करना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी सी सख्ती हुई, लेकिन ये बात साबित हो गई कि इन्होंने अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें वो पेपर शेयर करते थे और जो बच्चे पैसे दे देते थे उनको एक बच्चा पेपर खरीद लेता था मैट्रिक का, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मैथ, ये पेपर 60,000 70,000 में बिके। फिर ये बच्चों ने आगे पेपर थोक के हिसाब से बेचे और इम्तिहानी सेंटर के ऊपर कई एतराज़ात उठ गए। ये वही मोहम्मद इदरीस प्रिंसिपल साहब हैं। इन्होंने अपने स्कूल के अंदर पंजाब के वज़ीर तालीम सिकंदर साहब के नाम से एक दीवार सिकंदर बनाई हुई है कि हमने एक अपने स्कूल की फुटेज अपलोड की जिसमें हमने स्कूल को बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया। तो वज़ीर तालीम ने उनको 25,000 नाम दिया, अच्छी बात है। और ये जो करप्ट हेड मास्टर है जिसने इम्तिहानी सेंटर को बेच के रख दिया, जिसने मैट्रिक के पेपर में लाखों रुपए कमाया, किसी ने इसका कोई ऑडिट नहीं किया, चूँकि ये लत लग गई थी इनको। अब इन्होंने इनके हाई स्कूल सोकन विंड में तैनात होने वाले गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से एग्जामिनर जिसका नाम तौकीर अशरफ था, उसको पैसे देकर उसको ख़रीद लिया और उसकी ड्यूटी ये लगा दी कि तुम चले जाओ, हम देख लेते हैं। उस बच्चे की बात पर आते हैं जिसने कंट्रोलर इम्तिहानात एहतशाम भट्ट को दरख्वास्त की थी। उसकी दरख्वास्त के ऊपर जब कंट्रोलर इम्तिहानात उस सेंटर में पहुँचते हैं, वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंटरनेशनल गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। दोनों अतराफ में बच्चे बैठे हुए हैं और वो प्रैक्टिकल का इम्तिहान दे रहे हैं। वहाँ पर मौजूद हेड मास्टर इदरीस और उस स्कूल के टीचर जिसको चंद रोज़ कबल एक इनाम से भी नवाजा गया, वो अपनी इन्वेंशन भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने साइंस के अंदर बड़ी तरक्की की है। वो तरक्की उनकी ये है कि वो पैसे लेकर प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम बच्चों को आमने सामने, वो हमारे पेज पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो करवा रहे थे। कंट्रोलर इम्तिहानात जब पहुँचे हैं
तो उनके पसीने छूट गए। उन्होंने कहा ये क्या तुमने गुंडागर्दी मचाई हुई है। फिर कंट्रोलर इम्तिहानात ने इसकी बाकायदा एक कंप्लेन फाइल कर दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा तालीम सियालकोट को कि आपके स्कूलों में ये गुंडागर्दी हो रही है। जब वो ये रिपोर्ट, ये वीडियोस उनके पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक तरफ गफलत ये है कि स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद इदरीस, जिसका काम था कि उसने एग्जामिनेशन सिस्टम की निगरानी करनी है, वो खुद सर पे खड़ा होकर पेपर करवा रहा है। उसकी गफलत ये है कि ली हुआ है। उसकी दूसरी गफलत ये है कि बतौर हेड जो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसने पेपर के निज़ाम को फेयर एंड फ्री बनाना है, वो उसको फेयर एंड फ्री बनाने के बजाय अपनी जेबें गर्म कर रहा है और अपने एक स्कूल टीचर जिसका नाम मुबाहिल इकबाल है उसके ज़रिए वो पेपर सारे हल करा रहा है। और नंबर थर्ड जो बोर्ड का एग्जामिनर है जिसका नाम तोकीर अशरफ है, SST है, कितनी हवस हो सकती है, सीनियर स्कूल टीचर जिसकी तनख्वाह भी लाख रुपए से ज़्यादा होगी, इतना बड़ा अल्लाह ने ओहदा दिया है, आप टीचर हैं, कौम के मेमार हैं, वो किधर गए वो मुहावरे कि आप मुझे पढ़ी लिखी माँ दें, मैं आपको पढ़ा लिखा पढ़ी लिखी कौम दूंगा। ये वो हमारे अब मुस्तकबिल के मेयार हैं, वो हमारे टीचर हैं, इन्होंने हमें, इनसे पढ़ के हमने कौम का मुस्तकबिल चुनना है और हमारा कौम का मुस्तकबिल चुनने के लिए तैनात टीचर अपने पैसे भर रहा है। उसकी हवस ट्यूशन से भी पूरी नहीं हो रही, अब उसकी हवस ये है कि वो एक एक प्रैक्टिकल करवाने के 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं, इनायात लैदा है। यही वजह थी कि तोकीर अशरफ जो गुजरांवाला बोर्ड की तरफ से वहाँ पर एग्जामिनर तैनात था, जिसने प्रैक्टिकल को कंडक्ट करना था, वो साहब पैसे लेके लंबी तान के सोए हुए हैं। तो चोरों के हाथ निज़ाम है। उसी स्कूल के बच्चे उसी स्कूल में एक ही टेबल पर बैठकर एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तबाह करके रख दिया इस पोइट्री की लाइन को भी कि सब चोर, बच्चों को भी आप चोर बना रहे हैं। चूँकि आप खुद चोर हैं तो फिर आपने हमारे जो मुस्तकबिल है कौम को, हर बच्चा चाहेगा कि मैट्रिक के इम्तिहानात में उसके प्रैक्टिकल में नंबर आएँ। ये बच्चे कल हमारे इंजीनियर बनेंगे, कल हमारे डॉक्टर बनेंगे, तो आप इनसे क्या तवक्कुआत लगाएंगे जो इस तरह के प्रैक्टिकल देंगे, जो पेपर ख़रीद कर मैट्रिक के पेपर हल करेंगे तो उनको पता है FA में भी पेपर हमें मिल जाएंगे। ये हमारे कौम का मुस्तकबिल तैयार होने जा रहा है। कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इस सारे स्कूल को बैन कर दिया गया है, इन टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है, इस सारे प्रैक्टिकल को नल एंड वॉइड कर दिया गया है, रोक दिया गया है, इनके पेपर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं होती। उनको इतला मिलती है कि हजूर छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह, ये बच्चे तो बच्चे हैं, लड़कियाँ भी नकल मार रही हैं। तो वो भागते भागते मेराज के स्कूल में पहुँचते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि माशाल्लाह लड़कियाँ भी वही काम कर, उनका इंग्लिश का पेपर है, तो उनका इंग्लिश का पेपर है और वो नकल मार रही हैं। चूँकि बेटियाँ हैं, हम उनकी तस्वीरें नहीं शाया कर सकते, नाम नहीं कर सकते। गुजरांवाला बोर्ड के रिकॉर्ड से आपको मिल जाएगा कि सियालकोट की तहसील पसरूर के इलाका मेराज के में कितनी बच्चियां नकल मारती पकड़ी गई और उनकी UMC बनाई गई है। अगर ये इम्तिहानी सेंटर चलेगा तो आज फिर हम वो जो एक पंजाब के अंदर मयारे तालीम अप हुआ था, हमने उसको सिंध से भी नीचे गिरा दिया है। इस यही वजह है कि पंजाब के वज़ीर तालीम सिकंदर साहब ने सख्त गिर शख्स को लगाया है। उम्मीद की जाती है कि जो मौजूदा कंट्रोलर हैं वो चीज़ों को बेहतर करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस पर। जब तक आपके पास सोर्सेज नहीं होंगे तब तक नहीं करें, आप छापे नहीं मार सकते। हमारी गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इंतज़ामिया से गुजारिश है कि अब दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है, आप भी उस स्कूल को सेंटर बनाएं जिसके अंदर कैमरे लगे हैं, जिससे आप उस स्कूल को जब चाहे सेक्रेटरी तालीम देख ले, जब चाहे वज़ीर तालीम देख ले, जब चाहे कंट्रोलर देख ले, आपका चेयरमैन बोर्ड देख ले। अगर आपने दुनिया को ये बताना है कि आपका तालीमी निज़ाम फेयर एंड फ्री है, तो आपको तमाम निज़ाम को, वो चाहे रिटर्न एग्ज़ाम है, चाहे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, आपको सबको ऑनलाइन करना पड़ेगा। आप उस सेंटर को सेंटर बनाएं जिसमें बेशुमार कैमरे लगे हुए हों और वो कैमरे ऑनलाइन हों, उस स्कूल के अंदर जनरेटर हो, UPS हो, लाइट जाए लाइट आए, आप इम्तिहानी निज़ाम को चेक कर सकें। जब तक आप ये निज़ाम कायम नहीं करेंगे, दुनिया आपके तालीमी निज़ाम पर सवाल उठाती रहेगी। और हमें उम्मीद है कि पंजाब की मौजूदा हुकूमत, गुजरांवाला बोर्ड की मौजूदा इंतज़ामिया, गुजरांवाला बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन जो इस वक्त
गुजरांवाला के कमिश्नर भी हैं, उनके पास ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि वो सिर्फ उन स्कूलों को, स्पारिश कल्चर को ख़त्म करके सिर्फ उन स्कूलों को सेंटर बनाएं जिसके अंदर ऑनलाइन कैमरे मौजूद हों, जिनके अंदर यूपीएस हो, जिनके ऊपर जनरेटर हो। ये निज़ाम होगा तो हमारे कल को पैदा होने वाले इंजीनियर और डॉक्टर वाकई इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, वरना इस तरह के गुंडे जो टीचर की आड़ में अपनी जेब भरने के लिए हमारे कौम के मुस्तकबिल को दाव लगा रहे हैं, वो दाव लगाते ही रहेंगे।